हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज फिर हाजिर है ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री पार्ट 5 लेके। वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए हुए। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, दाब बढ़ाने पर द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो द्रव के क्वथनांक पर प्रभाव ये पड़ेगा कि दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ेगा, दाब घटेगा तो क्वथनांक घटेगा। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेथिल अल्कोहल को किस विधि से शुद्ध किया जाता है। तो मेथिल अल्कोहल को भाप आसवन विधि से शुद्ध किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को क्या कहा जाता है। तो प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहा जाता है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहा जाता है, अर्थात इसका ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, दोनों को जोड़ के द्रव्यमान संख्या प्राप्त होता है। अगला है क्वांटम संख्या। तो क्वांटम संख्या 4 प्रकार के होते हैं, प्रिंसिपल, एजीमुथल, स्पिन और मैग्नेटिक। 4 क्वांटम संख्या होता है। फिर से देख लीजिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यही 4 क्वांटम संख्या होती है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। और प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड महोदय ने की थी। रदरफोर्ड से एक क्वेश्चन और, अल्फा और बीटा किरण की खोज किसने की थी। तो रदरफोर्ड महोदय ने ही की थी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड फ्लोरीन में भी पाया जाता है, ऑक्सीजन में भी पाया जाता है और नाइट्रोजन में भी पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ऑल। किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सभी में पाया जाता है। और हाइड्रोजन की खोज किसने की थी। हेनरी कैवेंडिश ने की थी। और कैपिटल जी का मान किसने निकाला था। कैपिटल जी का मान, तो यह गुरुत्वाकर्षणीय नियतांक है और इसका मान भी हेनरी कैवेंडिश महोदय ने ही निकाला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कपड़े से जंग के धब्बों को हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं। किस अम्ल का, कपड़े से जंग के धब्बे को हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसी भी कपड़े में जंग लग गया तो उसके धब्बे को हटाने के लिए ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। एसिटिक एसिड सिरका में पाया जाता है। और इसका सूत्र होता है CH3COOH। एसिटिक एसिड का सूत्र होता है। लैक्टिक एसिड, दूध और दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। दूध और दही में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है। कपड़े से जंग के धब्बे को हटाने के लिए ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रिक एसिड क्या है। तो सोना चांदी को शुद्ध करने में नाइट्रिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाना पचाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। खाना को पचाने में जो पेट में अम्ल होता है वो HCl होता है। और इसका pH मान, पेट में जो HCl होता है उसका pH मान 1.4 होता है। तो खाना पचाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है और उसका pH मान 1.4 होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अब ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो इमली और अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है। इमली अंगूर में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। खट्टे फलों में नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। और नींबू से एक और क्वेश्चन, नींबू में बहुत फेमस बीमारी है कैंकर रोग, वह जीवाणु से होता है। तो नींबू में कैंकर रोग किससे होता है। जीवाणु से होता है। नींबू में कौन अम्ल पाया जाता है। तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। इमली अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। और
खाना पचाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो HCl, जो आंत में होता है, पेट में होता है HCl, और इसका pH मान पेट में जो होता है 1.4 होता है। एग्जाम्स में NTPC CBT 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो पेट में जो अम्ल होता है उसका pH मान कितना होता है? तो 1.4 होता है। अम्ल का pH मान होता है, pH स्केल का खोज सोरेनसन महोदय ने किया था 1909 में, 1909 में, 1909 में। और pH स्केल का रेंज होता है 0 से 14। pH स्केल का रेंज होता है 0 to 14। आगे देखते हैं, वसा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? वसा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वसा में स्टीयरिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला ऑप्शन चेक करते हैं, चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है। चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। चींटी में या किसी भी चीज़, कोई भी, जैसे बिच्छू का डंक हो गया, उसमें फॉर्मिक एसिड या मेथेनोइक एसिड पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड को ही मेथेनोइक एसिड भी बोला जाता है। तो चींटी या किसी बिच्छू के डंक में फॉर्मिक एसिड या मेथेनोइक एसिड पाया जाता है। वसा में स्टीयरिक एसिड पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। एकदम अच्छा से देखिए, वीडियो अच्छा से समझिए, नॉर्मल भाषा में है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी वीडियो में दिक्कत लगे, ख़राब लगे, उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो से हम उसको दूर करेंगे, जो भी दिक्कत होगा उसको दूर करने का कोशिश करेंगे। अगला ऑप्शन है ब्यूटारिक एसिड। मक्खन में ब्यूटारिक एसिड होता है। मक्खन में ब्यूटारिक एसिड होता है। वसा में स्टीयरिक एसिड होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। लाल चींटी या बिच्छू में फॉर्मिक एसिड होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। फुलेरीन यह कार्बन का अपरूप है। कार्बन का अपरूप हीरा, ग्रेफाइट। कार्बन का अपरूप हीरा, ग्रेफाइट, कोक, कोलतार, फुलेरीन, ये सभी कार्बन का अपरूप है। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। कार्बन एक अधातु है, नॉन मेटल है। कार्बन एक अधातु है, कार्बन धातु नहीं है, अधातु है। और इसकी परमाणु संख्या 6 होती है। कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? फुलेरीन में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? तो यह फुलेरीन क्या होता है? फुटबॉल। फुलेरीन का आकार फुटबॉल का आकार का होता है। और इसमें कार्बन के 60 परमाणु होते हैं। फुलेरीन में कार्बन के 60 परमाणु होते हैं और फुलेरीन का आकार फुटबॉल के आकार का होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोयला के कितने प्रकार होते हैं? कोयला के कितने प्रकार होते हैं? एक कमेंट आया था, जो सर इसमें ऐसा क्वेश्चन डालिए जो एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। तो हम प्रत्येक वीडियो में कोशिश करते हैं कि उसी क्वेश्चन को लिया जाए जो एग्जाम्स में आ जाए। और हर वीडियो का बस एक ही मोटो है, जितना से जितना हो सके ऑप्शन को डिस्कस किया जाए। अगला क्वेश्चन पे देखते हैं, कोल के कितने प्रकार होते हैं? तो कोयला के 4 प्रकार हैं। कोयला के 4 प्रकार है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। कौन कौन प्रकार है? तो कोयला के 4 प्रकार में है पीट कोयला, अच्छा से देखेंगे, पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला और एंथ्रासाइट। 4 प्रकार का कोयला पाया जाता है, जिसमें चारों में सबसे खराब कोयला जो होता है वह पीट होता है। सबसे अधिक धुआं पीट में ही देता है, इसलिए सबसे खराब, सबसे बेकार कोयला पीट होता है। उसके बाद लिग्नाइट जो होता है, कोयला के कितने प्रकार होते हैं? तो कोयला के 4 प्रकार हो गए। सबसे बेकार कोयला पीट कोयला होता है। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट होता है। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट होता है। सबसे खराब कोयला पीट होता है। लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। भूरा कोयला किसे कहा जाता है? तो लिग्नाइट को कहा जाता है। बिटुमिनस कोयला को मुलायम कोयला कहा जाता है। बिटुमिनस को मुलायम कोयला, सबसे अधिक मुलायम होता है बिटुमिनस। और लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। तो कोयला के कितने प्रकार होते हैं? कोयला के 4 प्रकार होते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है? तो बेंजीन का अनुसूत्र C6H6 होता है। और बेंजीन का आकार वलय के आकार का होता है। बेंजीन का आकार वलय के आकार का होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। बेंजीन का अनुसूत्र C6H6 होता है। मीथेन CH4 को मीथेन कहा जाता है। मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है।
और मीथेन से 2-3 क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। जुगाली करने वाले पशुओं में, जैसे गाय भैंस इत्यादि में जुगाली करने वाले पशुओं में कौन सी गैस निकलती है? तो जुगाली करने वालों में मीथेन गैस निकलती है। धान के खेत में जाने पर एक अजीब तरह की गंध आती है, उसमें कौन सी गैस होती है? वहाँ भी मीथेन गैस होती है। धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन की गैस निकलती है। आगे है C2H5OH, इसको क्या बोलेंगे? इथाइल अल्कोहल। C2H5OH इथाइल अल्कोहल। तो बेंजीन का अणुसूत्र होता है C6H6, ऑप्शन ए सही होगा। और बेंजीन का आकार वलयाकार होता है। आगे देखते हैं। मछली पकड़ने के जाल बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो मछली पकड़ने के जाल बनाने में नायलॉन का प्रयोग किया जाता है। मछली पकड़ने के जाल बनाने में नायलॉन का प्रयोग किया जाता है। आगे है मछली से एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, जो मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, मेढक के हृदय में 3 कोष्ठ होते हैं और मछली के हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन का मछली पकड़ने के जाल में किसका उपयोग किया जाता है? तो नायलॉन का प्रयोग किया जाता है। ये ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं। नमक का अम्ल किसे कहा जाता है? तो नमक का अम्ल HCl को कहा जाता है। नमक का अम्ल या म्यूटेरिक अम्ल भी कहा जाता है। HCl को म्यूटेरिक अम्ल भी कहा जाता है या नमक का अम्ल भी कहा जाता है। मनुष्य के जो हम खाते हैं उसको पचाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो HCl का प्रयोग होता है। और HCl का pH मान कितना होता है जो आंत में होता है? 1.4 होता है। नमक का अम्ल HCl, म्यूटेरिक अम्ल HCl। KOH को क्या बोलते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। PbO से एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट, PbO को लिथार्ज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? PbO को लिथार्ज कहा जाता है। आगे है बिना बुझा हुआ चूना। यहाँ से 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो बिना बुझा हुआ चूना, ऑप्शन ए CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। लेकिन अगर यहाँ पे होता बुझा हुआ चूना तो वहाँ पे हो जाता CaOH का होल 2। बिना बुझा हुआ चूना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फंसता है एग्जाम्स में। बिना बुझा हुआ चूना CaO, बुझा हुआ चूना, बुझ गया चूना तो COH का होल 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। बिना बुझा हुआ चूना CaO। CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत है? 0.03%। वायुमंडल में CO2 है 0.03%। मनुष्य जो सांस में लेता है ऑक्सीजन 21% लेता है। ऑक्सीजन मनुष्य कितना लेता है? 21% लेता है, 21% लेता है। लेकिन जब हम ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेते हैं 21% और छोड़ते हैं 17%। शरीर कितना रखता है? बस 4% ऑक्सीजन रखता है। वायुमंडल में जो 21% ऑक्सीजन है वह मनुष्य लेता है, 4% अपने अंदर रख के 17% को बाहर छोड़ देता है। CO2 वायुमंडल में 0.03% है जो मनुष्य लेता है, लेकिन मनुष्य छोड़ता है कितना? CO2 4%। मनुष्य कितना CO2 का त्याग करता है? 4%। आगे है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको क्या बोला जाता है? इसको कैल्शियम कार्बोनेट बोला जाता है। अंडे का आवरण जो बना होता है वह किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है। अंडे का आवरण जो उजला वाला ऊपर वाला बना होता है वह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ZNO को जस्ते का फूल कहा जाता है। ZNO को जस्ते का फूल कहा जाता है। जस्ते का फूल के नाम से किसे जाना जाता है? ZNO, जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए CaO। कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। बुझा हुआ चूना COH का होल 2। दोनों में फंसना नहीं है, एग्जाम्स में बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। आगे है चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, या अगर मिथेनोइक अम्ल रहता तो वो भी उसका आंसर होता, क्योंकि फॉर्मिक अम्ल को मेथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अगला है दूध और फेस क्रीम किसके उदाहरण है? तो ये पायस के उदाहरण है। दूध और फेस क्रीम पायस के उदाहरण है। लेकिन यहीं पे एग्जाम में थोड़ा चेंज रहेगा। पनीर किसका उदाहरण है? तो पनीर जेल का उदाहरण है। लेकिन अगर दूध और फेस क्रीम तो दूध और फेस क्रीम पायस के उदाहरण है। इस क्वेश्चन का
ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है पोटेशियम। परमाणु संख्या 19। लैटिन नाम पोटेशियम का लैटिन नाम कैलियम। क्या है? कैलियम। और सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु पोटेशियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। और पोटेशियम से एक क्वेश्चन और, पोटेशियम की खोज किसने की? तो पोटेशियम की खोज डेवी ने की थी। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम चारों की खोज डेवी महोदय ने की थी। फिर से देखिए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इसकी खोज डेवी ने की थी। लोहा लैटिन नाम सूत्र Fe, लैटिन नाम फिर्रम। लोहा का लैटिन नाम फिर्रम। लोहा का एटॉमिक नंबर 26। तांबा का सूत्र क्या होता है? Cu, कॉपर। परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 29। सोना लैटिन नाम सूत्र क्या होता है? Au। सोना का सूत्र Au। ऑरम क्या होता है? ऑरम। और सोना के परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 79। यहीं पे चांदी रहता है Ag। तो चांदी का परमाणु संख्या 47। पीवी सीसा प्लम बम 82। SN टीन 50। तो इस तरह से हमारा ये 15 क्वेश्चन का सेट था जो कंप्लीट हो गया है। इसमें किसी भी क्वेश्चन में कोई भी अगर कठिनाई हुई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और जितना से जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।